स्वागत है साथियों। आज हम वापस सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। हमने कल धारा के बारे में पढ़ा, धारा घनत्व के बारे में पढ़ा और अनुगमन वेग के बारे में पढ़ा। धारा जो है चालक के किसी बिंदु से जो प्रवाहित होती हैं एकांक समय में उसे क्या बोलते हैं, धारा। फिर धारा घनत्व जो किस पे डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर। फिर अनुगमन वेग, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर उसके ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्य वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। आज पढ़ें हम अनुगमन वेग और धारा में संबंध। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। ध्यान से देखिए, हम एक चालक तार लेंगे। माना किसी चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है तथा इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, मतलब चालक तो बहुत बड़ा है लेकिन उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अपने ए लिया एक निश्चित क्षेत्रफल, और उसके एकांक आयतन में जो तार है उसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है। यदि आयतन उसका 15 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 15n। मतलब एकांक आयतन 1 मीटर क्यूब आयतन बोल सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या n है और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है, vd है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में तार से गुजरने वाले या तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 सेकेंड में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन उससे गुजरेंगे, उसका मान कितना होगा, NaVd। NaVd, Vd क्या है, अनुगमन वेग है, और A क्या है, क्षेत्रफल है, और n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या। अब NaVd कैसे आया देखिए। अब जो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, n है, तो जितना टोटल आयतन होगा, जितना टोटल उसका आयतन होगा उतने इलेक्ट्रॉन उससे गुजरेंगे। एक क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या n है, तो जो टोटल हमारा जो एकांक क्षेत्रफल है उसमें जो आयतन होगा, तो आयतन का फार्मूला क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही फार्मूला है। तो जो a है, a से आ जाएगी लंबाई चौड़ाई या लंबाई ऊंचाई, और vd वेग से क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, दूरी मतलब लंबाई। तो a vd का मतलब है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब a vd का मतलब आयतन है। क्या है, आयतन। 1 सेकेंड में जो तार का आयतन है उससे घिरा हुआ, तो उस आयतन से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। जो आयतन लिया हमने तार का एक निश्चित आयतन और बस काट, निश्चित आयतन कितना है, AVD। आयतन कितना है, AVD, और उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, NaVd, क्योंकि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या n है, तो आयतन कितना हमारे पास, AVD, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन संख्या, NaVd। अब देखिए, t सेकेंड में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 सेकेंड में NaVd है तो t सेकेंड में t का इंटू हो जाएगा, NaVdT। टी सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो कुल आवेश देखिए, ये फार्मूला यहाँ पे आवेश का क्वांटीकरण हमने सबसे पहले पढ़ा था पहले वीडियो में। फर्स्ट Q बराबर होता है NE। Q कुल आवेश, N मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास N का मान ये आएगा, NaVdT, और क्या आएगा, E इलेक्ट्रॉन का आवेश E लिख दिया हमने। तो ये क्या हो गया, Q बराबर NeaVd आ गया। अब हमें क्या निकालना है, धारा। तो धारा का फार्मूला क्या है, I बराबर Q/T, आवेश बटे समय। तो हमने Q का मान रख दिया NeaVdT और अपन में T, तो T से T क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये T से T कैंसिल हो गया, क्या बचा, NeaVd। I बराबर NeaVd, यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। I बराबर क्या होता है, NeaVd। ठीक है, एक और बार समझ लेते इसको। क्या है इसमें, सबसे पहले जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है तार का, A है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या n है, अनुगमन वेग vd है, ये लिखा हमने। तो जो तार का एक निश्चित आयतन है वो लेंगे हम, आयतन होगा AVD, क्या होगा, AVD, क्षेत्रफल गुणित वेग,
और उस आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, एकांक आयतन n है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एकांक आयतन में 1 सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या NaVd, t सेकेंड में गुजरने वाले 1 सेकेंड की t सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, t सेकेंड NaVd t आ जाएगी। फिर कुल आवेश निकालना है हमें, तो क्या आ जाएगा, आवेश Q बराबर Ne, मान रख देंगे इसमें, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, धारा का मान Ne जो मान निकाला हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या का। अब यदि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है तो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I/A हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे I का मान रख दें। I का मान क्या है, NeVd, ये मान रख दिया और अपॉन में A से A कैंसिल हो जाएगा। J बराबर क्या आएगा, NeVd। ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। हमें पूछे धारा और अनुगमन वेग संबंध तो सिर्फ यहीं तक लिखना है अपने, I बराबर NeVd। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध पूछे तो J बराबर NeVd।